सबसे पहले हम टीचिंग मेथड्स और टीचिंग अप्रोच में क्या फर्क है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन जो है हम लेक्चर मेथड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। देन स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड कौन कौन से होते हैं, और जो है लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि हमारे जो टीचिंग मेथड्स है, बेसिकली उनको हमने 4 से 5 चीजों में डिवाइड किया है, कैटेगरी में। एक जो है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, एक टीचर सेंटर्ड मेथड है, एक एक्टिविटी मेथड है, एक एक्सपीरियंशियल मेथड है, एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है। अब स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है जिसमें स्टूडेंट ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज होते हैं, वो खुद एक दूसरे के साथ सीखते हैं। जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग है, जिक्सा है, थिंक पेयर शेयर है। उसके अलावा जो है वो कोलाबरेटिव लर्निंग है। देन जो है प्रोजेक्ट वर्क है। ये सारे चीज जो है वो हमारी स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। अब टीचर सेंटर्ड मेथड वो होता है जिसमें टीचर जो है वो क्लास को कंट्रोल करे। टीचर अथॉरिटेटिव होता है, टीचर जो है वो सेंट्रल होता है, टीचर एक इज जस्ट लाइक क्लास ऑफ दस लाइक लेजिटिमेट पर्सन। तो उसमें जो है टीचिंग मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड में आपका लेक्चर मेथड आ जाता है। एक्सपीरियंशियल मेथड वो होता है जो आप ऐसी लर्निंग जो आप एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखे, ऐसा मेथड जो एक्सपीरियंसेस बेस्ड हो। और चौथा जो मैंने आपको बताया एक्टिविटी बेस्ड में सारे के सारे जो है एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ये सारी चीजें इंगेज होती हैं। और पांचवा मेथड जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है। एक्सपेरिमेंटल आपको पता है कि नेचुरल साइंस में ज्यादा मेथड यूज होता है, इसमें एक साइंटिफिक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, उसके अलावा जो है हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सारी चीजें। तो ये बेसिकली मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाया। अब जो है एक अमूमन सवाल ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज मेन डिस्टिंग्विश बिटवीन टीचिंग मेथड एंड टीचिंग अप्रोच। टीचिंग मेथड और टीचिंग अप्रोच में क्या फर्क है, ये भी अमूमन पूछा जाता है कि इन दोनों में आपस में फर्क क्या है। तो हम डिस मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने ओपन किया है। ठीक है। अब टीचिंग अप्रोच क्या है, इट इज ओवरऑल फिलोसफी और बिलीफ अबाउट हाउ टीचिंग एंड लर्निंग शुड हैपन। ये बेसिकली क्या होता है, एक ओवरऑल आपकी फिलॉसफी होती है, आपकी अजम्पशन होती है, आपका एक बिलीव होता है कि मेरी जो टीचिंग है वो बेसिकली किस बिलीफ पे हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टीचिंग, अगर आप इस्लामियात पढ़ा रहे हैं तो आपका बिलीफ जो होगा, आपकी टीचिंग अप्रोच जो होगी ना, वो इस्लामिक एजुकेशन होगी, टीचिंग अप्रोच। ठीक है। तो टीचिंग अप्रोच जो है वो एक ब्रॉड टर्म है जिसमें आपकी ओवरऑल फिलॉसफी या बिलीफ्स बताता है कि आपका बिलीफ्स क्या है। टीचिंग अप्रोच बहुत सारी है, जैसे स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है लर्नर बिल्ड नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। इंसान जो है वो अपनी नॉलेज का रिस्पॉन्सिबल खुद होता है, और नॉलेज को जो बिल्ड करता है वो पास्ट एक्सपीरियंस के बदौलत बिल्ड होता है। बिहेवियरिस्ट अप्रोच है। अब टीचिंग मेथड्स क्या है, टीचिंग मेथड्स क्या है, बेसिकली उस अप्रोच को अचीव करने में या उस अप्रोच तक पहुंचने के लिए हमारे पास हम टीचिंग मेथड्स की मदद से हम अप्रोच की तरफ पहुंचते हैं। तो टीचिंग मेथड्स आर स्पेसिफिक टेक्निक्स आर प्रोसीजर्स यूज्ड इन द क्लासरूम टू इम्प्लीमेंट एन अप्रोच। किसी भी अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स, प्रोसीजर यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं टीचिंग मेथड। तो टीचिंग अप्रोच एक ब्रॉड टर्म है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि टीचिंग, हमारी टीचिंग और लर्निंग का बिलीव्स क्या है, उसकी फिलोसफी क्या है। और टीचिंग मेथड्स क्या है, कैसे हम टीचिंग अप्रोच को क्लास में इम्प्लीमेंट करें, और कौन कौन सी हम जो है टेक्निक्स और प्रोसीजर यूज करें, उसको हम कहते हैं टीचिंग मेथड्स। अब जो है मैम, हम मेन टॉपिक्स की तरफ आते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक्स है वो हमारा टीचिंग मेथड्स है। और टीचिंग मेथड इज अ सिस्टमेटिक वे और अप्रोच यूज्ड बाय टीचर टू प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, फैसिलिटेट लर्निंग एंड अचीव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली। ये बेसिकली एक सिस्टमेटिक वे ऑफ अप्रोच है। मैंने आपको बताया कि अप्रोच को पहुंचने के लिए हमें जो है वो टीचिंग मेथड्स की जरूरत पड़ती है। तो इट इज अ वे ऑफ टीचिंग, एक पढ़ाने का एक तरीका है जिसकी मदद से टीचर जो है
वो नॉलेज को प्रेजेंट करता है, बच्चों को लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, और जो है एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करता है, ताकि हम हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव से लेसन की जो डिमांडेड ऑब्जेक्टिव है उसको हम इफेक्टिवली अचीव कर सके। सेकंड, हमारी टीचिंग मेथड की डेफिनेशन ये है कि टीचिंग मेथड एक इज अ ब्रिज बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग मेथड जो है वो बेसिकली एक ब्रिज है लर्निंग और टीचिंग के बीच में। ये मेथड एक ब्रिज, अगर ये ब्रिज नहीं होगी तो टीचिंग और लर्निंग हमारी नहीं होगी। तो इट इज जस्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, और सिंपल वी कैन से दैट इट इज अ ब्रिज बिटवीन टीचर एंड लर्नर। अब जो है टीचिंग मेथड का मैंने आपको पहले ही जिक्र किया है कि टीचिंग मेथड्स के बहुत सारे मेथड्स है। लेक्चर मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन है, एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, डिस्कवरी मेथड है। तो आज उसमें से एक मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेक्चर मेथड। अब ये बेसिकली लेक्चर मेथड जो है वो एक ट्रेडिशनल मेथड है। अमूमन जो है, जो पुराने जमाने में जैसे प्लेटो थे, फिलोसोफर्स थे, वो बेसिकली लेक्चर मेथड ज्यादा यूज करते थे। So first time the concept of lecture method was given by हर्बर्ट। उसने जो है टीचिंग के फॉर्मली स्टेप्स बताए थे कि कैसे जो है लेक्चर के स्टेप्स होते हैं, टीचिंग के स्टेप्स होते हैं। तो हर्बर्ट को हम अमूमन कहते हैं कि ही इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ लेक्चर मेथड। अब लेक्चर मेथड क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि लेक्चर मेथड बेसिकली टीचर सेंटर्ड मेथड है। और लेक्चर मेथड को हम टीचर सेंटर्ड मेथड और टीचर सेंटर्ड मेथड के अलावा हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का मतलब है ऐसी टीचिंग अप्रोच जिसमें टीचर जो है क्लास को कंट्रोल करे। और लेक्चर मेथड में क्या होता है, टीचर क्लास को कंट्रोल करता है और एक ही टाइम में वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत से बच्चों को देता है। हम अमूमन जो है वो लेक्चर मेथड यूज करते हैं। द लेक्चर मेथड इज अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच, एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है इन विच द टीचर वर्बली प्रेजेंट्स फैक्ट्स, आइडियाज, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट इन लॉजिकल सीक्वेंसेस। इसमें क्या करता है, टीचर जो है वो फैक्ट्स बताता है, आइडियाज बताता है, प्रिंसिपल बताता है, लॉजिकल सीक्वेंस में सिस्टमेटिक वे में बताता है। अब students mainly listen, take notes, and recall information. The role of student is just basic. They can listen tentatively to teacher and make short notes and recall what they have learned in lecture. तो लेक्चर मेथड में जो है स्टूडेंट्स पैसिव होता है, टीचर टीचर जो है एक्टिव होता है। वो टीचर नॉलेज प्रेजेंट करता है, फैक्ट्स प्रेजेंट करता है, आइडियाज, रूल्स, प्रिंसिपल्स लॉजिकल फ्लो में प्रेजेंट करता है। और स्टूडेंट्स का क्या रोल होता है, स्टूडेंट जो है वो टीचर को टेंटेटिवली सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं और इंफॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं। अब बेसिकली लेक्चर मेथड का पर्पस क्या है, पर्पस इसका मतलब ये है कि टू डिलीवर थ्योरेटिकल नॉलेज। हमारे पास जो नॉलेज होती है, कॉन्सेप्ट होती हैं, आइडियाज होती हैं, एक ही टाइम पे हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो नॉलेज, आइडियाज, थ्योरी 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 हम बच्चों को प्रेजेंट करते हैं। देन इसका पर्पज है टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट। लेक्चर की मेथड से हम क्या करते हैं, जो चीज हमें पढ़ानी है उसको लिंक करने की वजह से हम दूसरी कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम इस मदद से हम इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक्स भी करते हैं। टू कवर लार्ज सिलेबस कंटेंट क्विकली। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि लेक्चर मेथड में क्यों, क्योंकि ये एक वर्बली जो मेथड है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। तो इसमें क्या है, बहुत सारा कंटेंट होता है, बहुत सारा सिलेबस होता है, हम जो है वो इजिली कवर कर देते हैं। ये बेसिकली इसका पर्पस है। अब लेक्चर मेथड की कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब एडवांटेजेस क्या है, लेक्चर मेथड में आपको एक्टिविटी बनाने की कोई भी जरूरत नहीं होती। आप जो है ना ही जो है आपका पेन, पेपर, पेज कुछ भी नहीं लगेगा। तो इट आल्सो हेल्प्स इन इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग। टाइम सेव भी करता है, थोड़े टाइम में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, और कोई भी आपको एक्टिविटीज, कॉस्टली कोई भी चीज आपको बाय करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। देन इसका जो है, देन इसकी इम्पोर्टेंस जो है, सस्टेनेबल फॉर लार्ज क्लासेस। ये सूटेबल फॉर लार्ज क्लासेस, जितनी ज्यादा बड़ी क्लासेस होंगी उनके लिए जो है एक ही टाइम पे एक ही टाइम पे जो है बच्चों को लार्ज क्लासेस के लिए ये सूटेबल है। क्योंकि आप वर्बली बताते हैं और बच्चे टेंटेटिवली सुनते हैं। हेल्प्स इन सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन। टीचर बात करता है, स्टूडेंट सुनता है, तो एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन होगी। यूज एट हायर एजुकेशन लेवल।
मैंने आपको पहले बताया कि जो लेक्चर मेथड है वो बेसिकली पेडागॉजी के लिए इफेक्टिव नहीं है। लेक्चर मेथड जो है वो एंड्रोलॉजिकल जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए इफेक्टिव है। अब पेडागॉजिकल स्टूडेंट्स और एंड्रोलॉजिकल स्टूडेंट्स में क्या फर्क है? पेडागॉजिकल स्टूडेंट्स वो होते हैं क्लास 1 से लेकर 8 तक हम लेक्चर मेथड यूज नहीं कर सकते, क्यों? इट इज नॉट एज मच इफेक्टिव। ये एंड्रोलॉजिकल जो है आप फर्स्ट ईयर इंटर इंटर के बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे लेक्चर मेथड यूज कर सकते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है? टीचर क्लास को कंट्रोल करता है, टीचर का रोल ज्यादा होता है, वो अथॉरिटेटिव होता है, वो डिक्टेटर होता है, और वो जो है लेजिटिमेट पर्सन होता है। तो स्टूडेंट्स का टीचर जो है ज्यादा एक्टिव होता है, स्टूडेंट जो है वो पैसिव होते हैं, तभी उनकी पैसिव लर्निंग होती है। मिनिमल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, बहुत कम ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टीचर उनसे ही सवाल पूछते हैं जो वहाँ क्लास में ज्यादा एक्टिव हो। अब सेकंड मेथड हमारा है वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। अब डेमोन्स्ट्रेशन जैसे वर्ड से ही पता चलता है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है पढ़ाने के दौरान आप तब पढ़ाएं जब आप कोई चीज उनको दिखाएं। लर्निंग बाय शोइंग। In this method, teaching is done by showing experiment, process or skills while explaining them. कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, पहले आप उनको चीज वो दिखाएं। वो प्रोजेक्ट हो, वो आपके एक्सपेरिमेंट हो, या कोई आपकी वो स्किल्स हो, वो उनको पहले आप शो करें, और शो करने के साथ साथ आप उनका कॉन्सेप्ट बताएं। इसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। टू शो समथिंग एंड आल्सो एक्सप्लेन इट। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है इसका पर्पस क्या होता है? टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स। बच्चे जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करते हैं, क्यों? क्योंकि वो चीजें जो है वो सामने से देखते भी है, उनका जो उनकी जो नॉलेज है वो देखने के साथ वो भी सीखते हैं। टू इम्प्रूव ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चों की ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, चीजें उनके सामने पड़ी होगी, और टीचर जो है उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। टू मेक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कंक्रीट। हमारे अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होंगे माइक्रोस्कोप के, जब टीचर माइक्रोस्कोप को दिखाएगा तो हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो है वो कंक्रीट शेप में हम उनको टच कर भी सकते हैं। उनके टू मेक एब्स्ट्रैक्ट, हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कन्वर्ट हो जाते हैं कंक्रीट शेप में। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेजेस क्या है? लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। टीचर स्टूडेंट जो है वो चीजों को ऑब्जर्व करेगा और उसके थ्रू लर्न करेगा। बेटर क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि बच्चे जब देखेंगे तो उनके आइडियाज जो है वो क्लियर होंगे। जैसे मैंने आपको कोटेशन बताया कि बच्चों की एक नेचर होते है, इफ यू टेल मी आई विल फॉरगेट। अगर आप मुझे बताएंगे कोई चीज तो मैं वो चीज भूल जाऊंगा। इफ यू शो मी आई विल अंडरस्टैंड। अगर मुझे आप कोई चीजें शो करते हैं तो मैं समझूंगा। इफ यू इन्वॉल्व मी आई विल लर्न। तो यहाँ पर शो का मतलब है अगर लर्निंग हम शो करेंगे तो बच्चे कॉन्सेप्ट जो है वो सीखेंगे। इट इज सुटेबल फॉर साइंस एंड वोकेशनल सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट के लिए और वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इफेक्टिव भी है और सुटेबल भी है। अब लेक्चर मेथड की जो है वो डिसएडवांटेजेस क्या है? नीड्स इक्विपमेंट एंड प्रिपरेशन। इसके लिए आपको वो सारे जो है इक्विपमेंट्स मौजूद होने चाहिए। अगर इक्विपमेंट्स मौजूद नहीं है तो आप जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज नहीं कर सकते, और उसके अलावा आपको ज्यादा से ज्यादा इसकी तैयारी करने की जरूरत होती है। दूसरा डिसएडवांटेज यह है डिफिकल्ट फॉर लार्ज क्लासेस। अब आप सब स्टूडेंट्स को वो चीजें शो नहीं कर सकते, या उनको ये नहीं कर सकते कि आप जो है एक्सपेरिमेंट करें उनका रिजल्ट। तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज क्लासेस। जैसे लार्ज क्लासेस के लिए हमारा लेक्चर मेथड सुटेबल है। लिमिटेड स्टूडेंट्स प्रैक्टिस। बहुत कम स्टूडेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाकी जो है स्टूडेंट जो है वो पैसिव होते हैं, जस्ट लिसन करते हैं। अब इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का जो प्रोपेनेट्स है, जिसने फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट दिया था, वो बेसिकली जॉन डेवी और फ्रोबेल है। तो जॉन डेवी एंड फ्रोबेल इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब हमारे पास तीसरा मेथड है, वो बेसिकली जो है वो डिस्कशन मेथड है। अब डिस्कशन मेथड को हम जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड भी कहते हैं और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है आपस में क्वेश्चन करते हैं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं आइडियाज को, उसके बाद रिस्पॉन्स करते हैं, और लर्निंग में जो है एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो डिस्कशन मेथड इज आल्सो कंसिडर्ड एज स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन।
The discussion methods involve active interaction between teacher and students where ideas, opinion and experiences are shared. ये बेसिकली एक्टिव इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान, जहाँ पर बच्चों के दरमियान और स्टूडेंट के दरमियान आइडिया शेयर होते हैं, ओपिनियन शेयर होते हैं और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं। इसको हम कहते हैं डिस्कशन मेथड। और डिस्कशन मेथड्स का जो है कंटेम्प्ररी जो मॉडर्न में फादर ऑफ कहा जाता है वो जॉन डेवी को कहा जाता है, और पास्ट में सोक्रेट्स को फादर ऑफ डिस्कशन मेथड कहा जाता था। देन हमारे पास इसके कुछ पर्पसेस भी है डिस्कशन मेथड के। पहला पर्पस क्या है? टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। जब बच्चे आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आइडिया शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ओपिनियन शेयर करेंगे, जाहिर सी बात है वो थिंक करेंगे रेशनली और अपनी अंदर लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे। दूसरा इसका पर्पस ये है कि क्लियरिफाई कॉन्सेप्ट, हमारे अंदर जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको क्लियरिफाई करने के लिए भी ये हमें मदद देती है डिस्कशन मेथड। थर्ड है इसका पर्पस ये है कि टू इनकरेज डेमोक्रेटिक लर्निंग। डेमोक्रेटिक लर्निंग में क्या होता है? हर एक आइडियाज, ओपिनियन और उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, हर एक की बात सुनते हैं। इसकी मदद से स्टूडेंट जो है वो डेमोक्रेटिक लर्निंग में काम करते हैं और वो अपने अंदर डेमोक्रेटिक लर्निंग या डेमोक्रेटिक लर्निंग स्किल्स डेवलप करते हैं। अब इसकी डिस्कशन मेथड की कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसके एडवांटेजेस ये है, इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड वेयर स्टूडेंट्स आर टेकिंग एक्टिव पार्ट इन लर्निंग, so we can say that it also promotes active participation. Apart from this, it also develops the communication skills. Whenever they interact with one another, they share ideas, opinion, experiences. They also develop communication skills. Either it is verbal communication or non-verbal communication. The third advantages of discussion method is it encourages respect for diverse opinions. मैंने आपको बताया, everyone should respect आइडियाज, ओपिनियन एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर पर्सन। हर एक इंसान जो है, हर एक स्टूडेंट जो है दूसरे स्टूडेंट्स के आइडियाज, ओपिनियन को रेस्पेक्ट देते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस है। देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड। द फर्स्ट वन इज टाइम कंज्यूमिंग। टाइम आपका गुजर जाएगा, आपको पता ही नहीं चले जाएगा, क्योंकि डिस्कशन कभी कभी जो है वो शॉर्ट भी हो सकती है, कभी कभी लॉन्ग भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द टॉपिक, इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस, students' opinion, students' ideas, and the situation. सेकंड डिसएडवांटेज ये है, इट नीड्स स्किल्स मॉडरेशन। टीचर जो है वो स्किल हो वो कंटिन्यूअसली जो है वो मॉडरेट करे। अगर टीचर स्किल्स नहीं होगा, कभी कभी जो है वो टॉपिक जो है विद इन 15 मिनट खत्म कर देगा, और कभी कभी जो है 1 घंटे में वो टॉपिक खत्म नहीं होगा। देन हमारा जो है इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज टाइम कंज्यूमिंग है, स्किल्स मॉडरेशन है, नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स, और इसका मैंने आपको प्रोपेनेट बता दिया। देन हमारे पास चौथा मेथड है वो क्वेश्चन आंसर मेथड है। इट इज क्वाइट लिंक विथ डिस्कशन मेथड। तो क्वेश्चन आंसर मेथड टीचिंग इज कैरीड आउट थ्रू आउट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। टीचिंग जो हमारी टीचिंग होती है वो प्रोवोकिंग क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होती है। टीचर क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट्स के, और बच्चे जो है इस क्वेश्चन के थ्रू जो है वो आंसर करते हैं। अमूमन जो है हम क्वेश्चंस के थ्रू जो टीचिंग करते हैं, एक क्वेश्चन उसके बाद दूसरा तीसरा स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड करते जाएंगे। तो ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर मेथड है, और इसका जो प्रोपोनेट है वो सोक्रेट्स है ने हर्बर्ट है। इसके पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि टू स्टिमुलेट थिंकिंग, बच्चे की जो है थिंकिंग को स्टिमुलेट करना, टू चेक प्रियर नॉलेज, बच्चे की प्रियर नॉलेज एक्सपीरियंस चेक करना, टू री इन्फोर्स लर्निंग। ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है? कीप लर्नर्स अटेंटिव। पता चलता है कि इधर स्टूडेंट्स आर मेंटली प्रेजेंट इन क्लासरूम आर नॉट। तो इससे स्टूडेंट्स को क्लास में प्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। इट इनकरेज रीजनिंग। जब आप जो है वो बच्चों से सवाल पूछते हैं तो बच्चे रीजनिंग देंगे, सर ये इसका जवाब ये है। आप पूछते हैं क्यों ये जवाब है, तो वो रीजन करेगा कि सर इस वजह से है। इमीडिएट असेसमेंट होती है, उसी टाइम जो है इमीडिएट फीडबैक होता है। उसी टाइम असेस करते हैं, उसी टाइम आप उसको फीडबैक देते हैं।
इसके डिसएडवांटेज ये है, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट। अब क्वेश्चन आंसर मेथड में क्या होता है, जिस स्टूडेंट्स का रिकॉल स्किल्स या रिमेम्बरिंग स्किल्स अच्छी होती है वो ही पार्टिसिपेट करते हैं, और ओनली फ्यू स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है। पुअर क्वेश्चन रिड्यूस इफेक्टिवनेस। अगर आपके टू क्वेश्चन पूछने की जो है ना, आप इतनी स्किलफुल नहीं है, इतनी आपके पास टेक्निक नहीं है, तो क्लास का जो रिदम होगा, क्लास का टेम्पो होगा ना, वो रिड्यूस हो जाएगा, और बच्चे जो है वो अब आपकी टीचिंग को उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और इसके प्रोपोनेंट जो है वो सोक्रेट्स है, हर्बर्ट है, ये तो। अब हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को हम स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड भी कहते हैं, अप्रोच भी कहते हैं, या जो है इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स लर्न बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज। बच्चे तब सीखते हैं जब वो मीनिंगफुल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे सचेस एक्सपेरिमेंट्स में हो, गेम्स में हो, रोल प्ले में हो, कम्युनिटीज इन्वॉल्वमेंट हो, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज और हैंड्स ऑन टास्क हो। इसका पर्पस क्या है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का? टू डेवलप स्किल्स एंड एटीट्यूड। बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप हो, एटीट्यूड डेवलप हो, और उनके अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप हो। सेकंड पर्पस इसका ये है टू इनहांस क्रिएटिविटी, एनालिटिकल थिंकिंग। इससे जो है बच्चों की क्रिएटिविटी और एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। टू प्रोमोट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब है लर्निंग अकर्स थ्रू एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपकी इंप्रूव होती है। हमारे यहाँ इसके एडवांटेजेस क्या है? हाई लर्नर मोटिवेशन रिटेन। इससे बच्चा जो है हाईली मोटिवेट होगा, क्यों? क्योंकि वो जाहिर सी बात है एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, वो चीजों को खुद सीखेगा, और एक एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करेगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। आपकी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की अच्छी होगी, और आप चीजों को रिटेन भी कर सकेंगे। इट डेवलप सोशल एंड मोटर मोटर स्किल्स। आपके सोशल स्किल्स अच्छे होंगे, आप जब जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे सोसाइटी में, तो आपके सोशल स्किल्स अच्छे होंगे। और मोटर स्किल्स जो है आपके अच्छे होंगे। मोटर स्किल्स के दो टाइप है, एक फाइन मोटर स्किल होता है, ग्रास मोटर स्किल होता है। वो चीजें या वो ऐसे काम या ऐसी एक्टिविटी जो आप हाथों से करें, उसको हम कहेंगे फाइन मोटर स्किल्स। जो आप ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, हाथों के साथ आपके पाँव, हर चीज इन्वॉल्व हो रही है, उसको हम कहेंगे ग्रास मोटर स्किल्स। आप ड्राइंग करते हैं वो बेसिकली फाइन मोटर स्किल्स के साथ करते हैं। आप स्पोर्ट्स खेलते हैं कोई भी, जो फुटबॉल है, क्रिकेट है, उसमें जो है आपके ग्रास मोटर स्किल्स यूज होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? टाइम एंड रिसोर्सेस इंटेंसिव। आपका टाइम भी ज्यादा होगा, और आपको रिसोर्सेस भी ज्यादा दरकार है। क्लासरूम मैनेजमेंट चैलेंजेस होंगे, क्योंकि मोस्टली जो है आपकी एक्टिविटीज जो है वो आउट ऑफ क्लास होंगे, आउटडोर होंगी, तो इट इज चैलेंजिंग फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट। और इसके एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के जो फादर्स है, प्रोपोनेंट्स है, वो जॉन डेवी है और महात्मा गांधी है। ये अमूमन सवाल हर एक टेस्ट में आता है कि बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो वहां पर जो है बहुत सारे जो है वो थिंकर्स के नाम आते हैं, जॉन डेवी के वगैरह, ये सारी चीजों के। तो एक बेसिक एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो महात्मा गांधी ने दिया है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि महात्मा गांधी इंडियन है, तो इंडियन ने कोई कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं होगा। तो ये सवाल जो एसपीएससी हो या कहीं भी हो, तो ये सवाल अमूमन एमसीक्यूज में आता है कि बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो वो महात्मा गांधी है। अब हमारे पास अनदर मेथड है, वो प्रोजेक्ट मेथड है। अब प्रोजेक्ट मेथड क्या है? इट इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच या लर्नर सेंटर्ड मेथड वेयर स्टूडेंट्स प्लान, एग्जीक्यूट एंड evaluate प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? कोई भी एक प्लान करते हैं, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूट करते हैं, और उस प्रोजेक्ट को एवेल्यूएट करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन से। जैसे आप प्रोजेक्ट आपने भी किए होंगे। इसका पर्पस क्या है? टू अप्लाई नॉलेज प्रैक्टिकली। हमारे अंदर जो है वो नॉलेज जितनी भी है उसको हम प्रैक्टिकल शेप में कन्वर्ट करते हैं। साइंस का प्रोजेक्ट बनाए, साइंस के बारे में कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन उसको जो है उस नॉलेज को प्रैक्टिकल शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगी। कहीं पे जो है प्रोजेक्ट अगर फॉर एग्जांपल इतना वर्केबल नहीं है, तो उसको कैसे वर्केबल करना है, तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करता है। टू प्रोमोट सेल्फ लर्निंग। इसमें जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो प्रोमोट होती है, स्टूडेंट्स हो या टीचर्स हो, वो जो अपने आप से ही करते हैं वो सारी चीजें, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। अब प्रोजेक्ट मेथड के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। अब एडवांटेजेस क्या है? लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। हमारी जो लर्निंग होती है वो एक्सपीरियंस से होती है। अगर आपका एक्सपीरियंस
अच्छा रहा तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी, अगर आपका बेड एक्सपीरियंस रहा तो नेक्स्ट टाइम आपकी एक लर्निंग बेहतर होगी। इट डेवलप्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेशन। इसकी मदद से जो है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्किल्स डेवलप होती है और आपस में आपका कोऑपरेशन ताउन अच्छा होगा। इट इंटीग्रेट्स वेरियस सब्जेक्ट। अब जो है वो प्रोजेक्ट्स मेथड जो है वेरियस सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करता है, चाहे फिजिक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है। टाइम भी होता है, कभी कभी क्या होता है प्रोजेक्ट सही नहीं बनता तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है और आपकी जो लागत होती है, पैसे हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। डिफिकल्ट एवोल्यूशन। इट इज टू जो एवोल्यूशन है ना, वो डिपेंड्स ऑन द एवोल्यूटर मूड। नीड्स टीचर गाइडेंस। टीचर की गाइडेंस की जरूरत होती है। ये अमूमन सवाल होता है कि प्रोजेक्ट मेथड किसने फर्स्ट टाइम जो है डिस्कवर किया था, हु इज कंसिडर्ड एज प्रोपोनेट और फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो किलपेट्रिक, विलियम एच किलपेट्रिक is considered as a father of project method। देन जो है इंक्वायरी और डिस्कवरी लर्निंग है। अब इंक्वायरी और डिस्कवरी नाम से ही पता है, स्टूडेंट्स अक्वायर नॉलेज थ्रू इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। बच्चा जो है नॉलेज अक्वायर करता है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, एक्सप्लोरेशन के थ्रू और डिस्कवरी के थ्रू, रादर देन डायरेक्ट रिसेप्शन। ना ही जो है जस्ट पैसिवली जैसे टीचर बात करे हो स्टूडेंट सुने, उससे नहीं सीखता। बच्चा नॉलेज गेन करता है इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी के थ्रू। अब प्रोजेक्ट में इंक्वायरी मेथड का कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। अब फायदे क्या है इंक्वायरी मेथड या डिस्कवरी मेथड के, पर्पस क्या है? टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। हमारे अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, गेन जो है वो टेस्टिंग वगैरह, रिजल्ट्स वगैरह। टू इनकरेज क्यूरियोसिटी। अब देखिए आप इंक्वायरी मेथड करेंगे, यूज करेंगे तो बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी होगी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट, इसके बाद क्या प्रोसेस होगा, अच्छा ये है, देन इसके बाद क्या होगा, अच्छा ये रिजल्ट आया, अब क्या होगा फाइनल। तो क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर डेवलप होती है। टू प्रोमोट सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग, बच्चा खुद से सीखता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? लर्नर सेंटर्ड है, डेवलप हायर ऑर्डर थिंकिंग। इसकी मदद से आपकी बेलूम्स के जो है वो छह इसके जो कॉग्निटिव लेयर्स है, छह में से दो, तीन तीन को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक जो है शुरू वाली जो तीन है उसको लोअर ऑर्डर थिंकिंग कहा जाता है, नॉलेज है, कंप्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है। उसके बाद जो लास्ट वाली तीन है हायर ऑर्डर थिंकिंग जिसको कहा जाता है, जिसमें एनालिसिस है, उसके अलावा जो है वो आपकी एवोल्यूशन है, उसके बाद जो है आपकी क्रिएशन है। तो ये जो है एनालिसिस, क्रिएशन, एवोल्यूशन और क्रिएशन जो है ये डेवलप करती है हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है। और इसकी मदद से आप जो भी नॉलेज सीखते हैं ना, वो आपके माइंड पे ज्यादा तर जो है रिटेन होती है, आप वो चीजें भूल नहीं सकते। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिफिकल्ट फॉर स्लो लर्नर्स। जो स्लो लर्नर्स होगा उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि स्लो लर्नर को जरूरत है कि वो लोअर ऑर्डर थिंकिंग को पहले डेवलप करे, हायर ऑर्डर बाद में। नीड केयरफुल गाइडेंस। एक एक्सपर्ट की या फैसिलिटेटर की जो है केयरफुल गाइडेंस की जरूरत है, और कम टाइम कंज्यूमिंग है। अब इंक्वायरी और डिस्कवरी लर्निंग का जो मेथड पर फादर कहा जाता है, वो बेसिकली जेराम ब्रूनर को कहा जाता है। तो ये भी जो है अमूमन सवाल आता है। अब जो है वो हमारे पास लास्ट मेथड है, वो कोऑपरेटिव लर्निंग है। अब कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलाबरेटिव लर्निंग में फर्क है। अब कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, स्मॉल हेट्रोजीनियस माना डिफरेंट ग्रुप्स जो है, छोटे छोटे ग्रुप्स आपस में काम करते हैं। स्मॉल हेट्रोजीनियस ग्रुप का मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग में तीन से चार स्टूडेंट जो है आपस में मिलकर काम करते हैं टू अचीव कॉमन लर्निंग गोल्स। मिसाल कॉमन लर्निंग गोल्स जो है हमारा ये है कि आज हमें फोर्स पढ़ना है या सीखना है। तो उसमें जो है फोर्स में जो है टीचर क्या करेगा, तीन से चार स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाएगा और उसमें जो है किस स्टूडेंट्स को फोर्स के टॉपिक्स देगा, किस स्टूडेंट्स को टाइप्स ऑफ फोर्स देगा, किस स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम देगा। और हर एक जो ग्रुप हो ना, वो कोऑपरेटिव लर्निंग करेगा और जो है आपस में एक दूसरे के साथ सीखेंगे। इसका पर्पस क्या है? टू प्रोमोट टीम वर्क। इसमें टीम वर्क प्रोमोट होती है क्योंकि तीन से चार स्टूडेंट्स आपस में पार्टिसिपेट करते हैं। टू इनहांस सोशल स्किल्स। आपको ये है जो इनको आपको जो है ये एक्सट्रोवर्ट करता है, आपके सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं। टू इनकरेज पीयर लर्निंग, आपकी जो है वो पीयर लर्निंग आपकी डेवलप होती है। इसके एडवांटेजेस ये है, इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब ही आपका ताल्लुक दूसरों के साथ कैसा है, और इंट्रापर्सनल रिलेशन का मतलब है आपका ताल्लुक आपके साथ कैसा है। इंट्रा मीन्स खुद के साथ,
आप अपने इमोशन को, आप अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं या नहीं रहे। यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशन का मतलब है आपका ताल्लुक दूसरों के साथ, दूसरे मेंबर है उनके साथ कैसा है। इट बिल्ड कॉपरेशन, आप एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। इनहांस मोटिवेशन, आपकी मोटिवेशन इंक्रीज होगी। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? समटाइम क्या होते हैं, अनइक्वल पार्टिसिपेशन होता है। जो ग्रुप लीडर होता है वो ज्यादा पार्टिसिपेट करता है, बाकी लोग जो है वो उसको पैसिवली सुनते हैं। ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। तो आपने ग्रुप ऐसे बना दिए 3 से 4 मेंबर, जिसमें दो स्टूडेंट्स के आपस में बनती है, दो की नहीं बनती, तो समटाइम इट लीड्स टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट। और इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस सुपरविजन, टीचर जो है वो कंटिन्यूअस मॉनिटर करे और सुपरवाइज करे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, मेथड्स ऑफ टीचिंग से। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू मे आस्क, आई शुड रेस्पॉन्स। आई एम वेटिंग फॉर योर क्यूरी।